नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 11 से लेकर दोहा संख्या 15 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोक सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप करतारा छूटे के सिना दे संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली के स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया दीन ज्ञान कर लीनी माया क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञानता हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों में यह अत्यंत अधम शरीर इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम्हें रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी कीन्हे सी परम भक्ति वर मांगी। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जोशित की नाई सबई नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई राजदेव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज राज दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुगराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभुत नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वारथ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति
तन बहु व्रण चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरि ही, काहे न विपति जाल नर पर ही। पुनि सुग्रीव ही दीन बोलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत गीशम बरसा ऋतु आई, रहियो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गाँव यानी बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम परस्पर बरसन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राखियो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास कर हिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुंदर बन कुसुमित अतिशोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पन्न सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहते हैं अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मद मृग तनुधरी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वतों को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भंवरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयों बंतब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वहाँ मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की तरह एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति विरति नृपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत बारिद पेखी। ग्रही बिरतिरत हर्ष रस, विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नेराए, जथा न वही बुध विधा पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विधा पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतिराई। भूमि परत बाढ़ावर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समेटी समेटी जल भरे ही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परई नहीं पंथ। जिमी पाखंड बांधते, गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त यानी कि लुप्त हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पठई जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊँ, जस सुरास खल उधम गयूँ। खोजत कतहु मित मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, जनु दन भिन्न कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियानी, महावृष्टि चली फूटी कियारी। जिमी सुतंत भय बिगरही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना। जिमी बुध तजहि मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाही, कलहि पाई जिमी धर्म पराही। ऊषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमी हरिजन ही झिय उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता।
हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मई भरा जा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कबहू प्रबल वह मारुत, जह तै मेघ बिलाही। जिमि कपूति के उपजे कुल से धर्म न साही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस में निबिड़तम, कबहू कुप्रगट पतंग। बिनसई उपजे ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधेरा छा जाता है, कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।